Class again. Today we will continue with the same chapter in the class 12 geography, chapter 13, India's population density. As in last video I have tell you about the population density. मैंने आपको population density की थोड़ी सी description दी थी, but वापस हम इसको continue करेंगे आज. What is population density? तो population density का मतलब होता है कि number of the people residing in the per square kilometer. आपका कोई भी एक particular area है जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर उसे per square kilometer के according जो है यहाँ पर calculate किया जाता है और इससे हमें पता चल जाता है कि उस particular एरिया के अंदर में कितने लोग जो है रह सकते हैं. ओके, सो पॉपुलेशन डेंसिटी को यहाँ पर हम देखें तो इट मीन्स यहाँ हम it means the number of the people residing in the person per square kilometer. यही हम यदि मैथमेटिकल की कैलकुलेशन भी से भी पॉपुलेशन डेंसिटी को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला. तो फॉर्मूला यहाँ पर ये कहता है कि द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन डिवाइडेड बाय द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द रीजन. दैट इज मीन्स टोटल population divided by total area. This is the formula from you that get the person per square kilometer. जैसे कि एग्जाम्पल 1 लाख आपकी पॉपुलेशन है और उस पर्टिकुलर एरिया के जो है वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है. तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे तो इट मीन्स जो वहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में जो है कितनी पॉपुलेशन रह रही है, दैट इज़ 50 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो है वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो बताती है कि वहाँ पर जो है 50% पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में जो है लोग रहते हैं. इट मीन्स यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ होती जाती है वैसे वैसे आपकी जो पर्टिकुलर एरिया की जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाती है. यही हम यदि देखें तो मैंने यहाँ एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने ईयर्स लिखे हैं और डेंसिटी एरिया लिखा है. ठीक है कि किस अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर में जो है मेंबर्स रह सकते हैं. तो हम पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जा रही है तो यहाँ पर 1901 में हम देखते हैं तो 77% पर स्क्वायर किलोमीटर में है. वही हम यहाँ पर 51 में देख रहे हैं तो 117 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. फिर जैसे ही आपकी पॉपुलेशन और इंक्रीज़ हो रही है तो 81 के अंदर में 325 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में रह रही है. वही हम 2011 के सक्सेस से देखते हैं तो यहाँ हमने जब पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट किया था तब हमारे यहाँ पर 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में जो है पॉपुलेशन रह रही है. इट मीन्स एट प्रेजेंट यदि हम देखें तो इंडिया की जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है अकॉर्डिंग टू द 2011 दैट इज 382% पर स्क्वायर किलोमीटर. इज इट क्लियर? देन यही यदि हम यहाँ पर स्टेट वाइज मान करते हैं, इफ़ वी कम टू द स्टेट वाइज तो स्टेट वाइज के अंदर में एज वी नो देयर आर द 28 स्टेट्स इन इंडिया और यहाँ पर 2011 के अकॉर्डिंग स्टेट के अंदर में जो डेंसिटी बताई गई है हाई और लो, दैट इज़ हाई जो है हाई डेंसिटी आपके बिहार स्टेट्स के अंदर में है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रह रही है, दैट इज़ 1102. और वही हम यदि लेस डेंसिटी की बात करते हैं तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश स्टेट जहाँ पर सबसे कम जो है पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर पाए गए हैं, दैट इज़ 17. इज इट क्लियर? वही यदि हम यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करते हैं, इफ़ वी कम टू द टॉक अबाउट द यूनियन टेरिटरीज़ तो यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर में भी अकॉर्डिंग टू द सेंसेक्स 2011 हाई डेंसिटी जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा दिल्ली है. एज वी नो कि दिल्ली जो है वो हमारी इंडिया की राजधानी कहलाती है. इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो रहती है, वो है 11297.
11,927 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो यहाँ पर सिचुएटेड है। वही हम यदि लेस की बात करते हैं, जहाँ सबसे कम जो है पॉपुलेशन यहाँ पर है, दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जहाँ पर ड्यू टू द टोपोग्राफी, मतलब कि वहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर होने की वजह से भी जो है पॉपुलेशन जो है वो कम रहती है, और यहाँ पर 47% पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वहाँ पर लोग रहते हैं। इज इट क्लियर? तो इट मीन्स यहाँ पर पूरे ओवरऑल के अंदर में जो हमारा लास्ट जो सेंसेक्स बताया गया था 2011 के अंदर, वहाँ से हमें ये पता चला कि इंडिया की जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो है। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो यहाँ हमने इसको जो है 3 कैटेगरीज के अंदर में डिवाइड किया है, जो कि मैं आपको बताऊँगी। ऑन द बेसिस of population density, India has been divided into the 3 categories। यहाँ पर इंडिया की population density को हमने जो है 3 कैटेगरीज के अंदर में जो है डिवाइड किया है, जिसके अंदर में सबसे पहला है हाई डेंसिटी एरिया, जहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहती है, हाई डेंसिटी एरिया। अब यहाँ पर 5 ऐसी स्टेट्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में पर्सन्स जो है रहते हैं। पहले तो हाई डेंसिटी एरिया के अंदर में यहाँ पर मोर देन 500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि 500 से भी ज़्यादा लोग जो है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में रहते हैं। इज इट क्लियर? मोर देन 500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर हियर द पॉपुलेशन इज सिचुएटेड। देन यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स है तो हम बात करेंगे, तो वेस्ट बंगाल, यहाँ पर वेस्ट बंगाल सबसे पहला आता है, जो कि 10-9% पर किसिफ। देन हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार के अंदर में भी आपको मैंने बताया था 1102। देन इसके बाद में यदि हम बात करते हैं यहाँ पर तो यूपी, हरियाणा एंड देन उसके बाद में तमिलनाडु। यूपी के अंदर में जो है 828, 573, देन 555। ओके, तो ये 5 ऐसी स्टेट्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है रह रही है, मोर देन 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेट वाइज देखें तो सबसे हाई डेंसिटी जो है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर दैट इज़ बिहार 1102, फिर वेस्ट बंगाल 1029, देन यूपी 828, हरियाणा एंड देन तमिलनाडु। अब इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहने के का व्हाट आर द रीजंस, तो देयर आर द सो मैनी रीजंस। तो यहाँ पर ये सब पर्टिकुलर एरिया जो है यहाँ पर का क्लाइमेटिक कंडीशन यदि हम देखें दैट इज़ फेवरेबल, प्लस ये जो है यहाँ पर वाटर सप्लाई होने की वजह से, रिवर्स होने की वजह से, तो यहाँ की जो लैंड है दैट इज़ कल्टिवेबल, मतलब कि लैंड जो है वो आपकी पूरी की पूरी फर्टाइल है, और वहाँ की जो सॉइल है वो भी ऑलिवियल है। तो सबसे पहला यहाँ पर वहाँ की वो एरिया जो है पूरा का पूरा प्लेन और प्लस वहाँ पर ऑलिवियल सॉइल पाई गई है। ऑलिवियल सॉइल पाने की वजह से वो लैंड जो है ऑटोमेटिकली फर्टाइल लैंड हो गई है। इज इट क्लियर? देन इसके अलावा यहाँ पर ये फर्टाइल लैंड के साथ साथ में जो है यहाँ पर क्या हो रही है, ये इस लैंड के अंदर में हम एग्रीकल्चर भी कर पा रहे हैं, प्लस ये जो पर्टिकुलर एरियाज़ में हम ये कह सकते हैं कि रूरल डोमिनेटेड एरियाज़, और यहाँ पर ये जो है रूरल एरियाज़ के लिए भी जो है फेवरेबल है, प्लस फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर होने की वजह से यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी जो है वो भी बहुत अच्छी है, गुड फैसिलिटीज़ ऑफ द इरिगेशन। दैट्स वाई हियर द पॉपुलेशन इज मोर देन अदर
पर्टिकुलर डेंसिटीज एरियाज। देन वही यदि हम यहाँ पर साउथ इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, अभी तक तो हमने नॉर्थ के ऊपर, तो यहाँ पर यदि हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो साउथ इंडिया के अंदर में भी यदि हम मालाबार कोस्ट या तमिलनाडु के जो हाईलैंड एरिया है वहाँ पर भी पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी जो है वाटर फैसिलिटीज़ होने की वजह से वहाँ पर पर्टिकुलर लैंड के अंदर में हम एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं, प्लस वहाँ पर हम छोटी छोटी स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो है वो डेवलप कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कावेरी डेल्टा होने की वजह से, या हम ये कह सकते हैं कि साउथ इंडिया के अंदर में भी जो है रिवर्स की वजह से, वाटर फैसिलिटीज़ के होने की वजह से वहाँ पर भी जो है वहाँ पर भी वाटर फैसिलिटीज़ होने की वजह से लोग जो है ज़्यादा रह रहे हैं। या हम ये इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स उन्हीं पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड हो, चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशन हो, चाहे वो वाटर अवेलेबिलिटी हो, या सरफेस एरिया हो, या फिर आपके और अदर फैसिलिटीज़ जो है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, वो सारी फैसिलिटीज़ जहाँ पर होगी वहीं पर ही जो है ह्यूमन बीइंग रहना पसंद करेगा, और वहीं से ही वो जो है अपनी इकोनॉमी को जो है जनरेट करने की कोशिश करेगा, और या हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी जो लाइवलीहुड है उसको बेटर से बेटर करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो सिचुएटेड है। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर एवरेज डेंसिटी की बात करते हैं तो एवरेज डेंसिटी के अंदर में भी यहाँ पर बिटवीन 300 टू 500, मतलब कि 300 से लेकर 500 के बीच में जो है यहाँ पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रह रही है। पहला हमने डिस्कस कर लिया। अब एवरेज डेंसिटी के अंदर में 300 से 500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में ये यहाँ पर लोग जो है पर रहते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये 300 से 500 के बीच में आ रहे हैं, तो वो है आपका महाराष्ट्र, जहाँ पर 365 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर आ रहे हैं। देन उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो वो है गुजरात, जहाँ पर 308 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। देन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, जहाँ पर 308 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर जो है लोग यहाँ पर सिचुएटेड हैं। देन अब यहाँ पर जो इन सब पर्टिकुलर एरिया के अंदर में देखते हैं तो आए दिन जो है तो नेचुरल डिज़ास्टर होने की वजह से, ड्यू टू द नेचुरल डिज़ास्टर, ऑब्वियसली महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ये सारे कोस्टल एरियाज़ में आते हैं, और यहाँ पर ड्यू टू द स्कैरिटी, पानी की वजह से, और या हम टोपोग्राफी अनफेवरेबल, नेचुरल डिज़ास्टर, मैंने अभी आपको जैसे कहा कि आए दिन गुजरात के अंदर में जो है फ्लड आते रहते हैं। अभी महाराष्ट्र में आपने देखा था कि जो उफान करके आया था, वैसे ही आंध्र प्रदेश में भी आपने, तो यहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से या फिर वाटर के डर की वजह से जो है यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है इस सब पर्टिकुलर के एरियाज़ के अंदर में जो है हम एग्रीकल्चर जो है वो नहीं, एग्रीकल्चर का जो काम है वो नहीं कर पाते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू द वर्क ऑफ द एग्रीकल्चर, और इन सब पर्टिकुलर एरिया में हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर का जो विकास है वो इन सब एरिया के अंदर में नहीं हो सकता है। अभी मैंने बताया व्हाट आर द टू रीजंस। एक रीज़न आपका था ड्यू टू द नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर कैन बी ऑफ एनी टाइप, कुछ भी हो सकता है। आप आए दिन देखते हैं कि फ्लड आ जाता है या फिर सुनामी जैसी चीज़ें, आफान जैसी चीज़ें जो है, उन सब चीज़ों को जो है वहाँ पर फेस करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर जो है 300 से 500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एवरेज डेंसिटी में यहाँ पर लोग रहते हैं, और इन सब पर्टिकुलर एरिया के अंदर में जो है एग्रीकल्चर का जो वर्कआउट है वो नहीं होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। देन अब हम आते हैं लो डेंसिटी के एरियाज़ के अंदर में। तो लो डेंसिटी के अंदर में जहाँ पर लेस देन 500 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में जो है लोग रह रहे हैं।
इफ वी कम टॉक अबाउट द लो डेंसिटी एरिया, सो यहाँ पर लेस देन 300% पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो यहाँ पर सिचुएटेड है। देन अब यहाँ पर व्हाट आर द रीजंस, पहले तो हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर एरियाज है जहाँ पर ये लो डेंसिटी है। तो सबसे पहला तो है नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन्स। देन उसके बाद में हम बात करेंगे तो वेस्ट राजस्थान डेजर्ट। दोनों ही एरिया जो है अपने अपने जगह पर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। तो यदि नॉर्थ ईस्ट हिमालयन के अंदर में देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट हिमालयन के अंदर में यहाँ पर पॉपुलेशन कम होने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर बिकॉज ऑफ द स्कैरिटी ऑफ वाटर, अभी मैंने कहा तो यहाँ पर भी जो है रिवर्स जो है ज़्यादा होने की वजह से और आए दिन यहाँ पर भी जो है फ्लड आने की वजह से यहाँ पर लोग जो है कम रहना चाहते हैं। और वही यदि हम वेस्ट राजस्थान डेजर्ट की बात करें तो ये पर्टिकुलर एरिया हॉट होने की वजह से प्लस यहाँ पर फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से भी जो है लोग यहाँ पर कम रहना पसंद करते हैं। यही हम यदि बात करें तो सबसे कम वेरी लेस डेंसिटी एरियाज में जहाँ लोग कम रहते हैं या कम पाए गए हैं दैट इज़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड देन उड़ीसा। ठीक है, दीज आर द states where the very less densities has been found, and what is the reason here? The reason is because of the underdevelopment of agriculture, कि यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को उतना महत्व नहीं दिया गया है। Is it clear? So here we have discussed the population densities according to the अकॉर्डिंग टू द थ्री फैक्टर्स। तीन फैक्टर्स में हमने इसको जानने की कोशिश करी है कि किस तरह से जो है अलग अलग स्टेट्स के अंदर में जो है यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन्स जो है वो अलग एरियाज़ के अंदर में रह रहे हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ सबसे कम है, और उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमने यहाँ पर जाना है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन ग्रोथ, कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो किस तरह से होती है। तो यहाँ पर व्हाट डू मीन बाय द पॉपुलेशन ग्रोथ, पहले तो हम जानेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो क्या होता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब इट मीन्स एन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। एज वी नो कि हमने मैंने जब आपको राजस्थान की पॉपुलेशन के बारे में बताया था तब भी मैंने आपको पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में समझाया था। फिर वापस आज हम इंडिया के पॉपुलेशन के ग्रोथ के बारे में जानेंगे। लास्ट हमने राजस्थान के ग्रोथ के बारे में जाना था, वैसे ही हम आज इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर पर्सन्स जो रह रहे हैं उसके अंदर में बढ़ना या घटना, मतलब कि एन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द पर्सन लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर पीरियड, मतलब कि जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में वो रह रहे हैं वहाँ पर जो है कितने लोग जो है वो बढ़े हैं या फिर वो घटे हैं। और ये सब कुछ जो है डिपेंड करता है आपके नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर। इट मीन्स यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यदि हर पर्टिकुलर पर्सन को जो है प्रॉपर तरीके से खाने को मिल रहा है या रहने को मिल रहा है तो इट मीन्स वो नेचुरल इंक्रीज है, और यदि पर्टिकुलर वो ह्यूमन बीइंग के लिए फेवरेबल है। और वही यदि हम देखें कि उसे ना तो प्रॉपर खाने को मिल रहा है ना ही वो उसे रहने के लिए जो है जगह मिल रही है या प्रॉपर उसके पास जगह नहीं है, तो उसकी वजह से जो है वो नेचुरल डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर
जो है दैट ये भी आपका, ये हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल डिक्रीज़ है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि लोग जो है अपनी एक जगह से जो है दूसरी जगह पर चले जाते हैं और उसके अंदर में भी जब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है तो उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। इसी तरह से यदि हम देखते हैं तो इट मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आपके 3 फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड हो रही है, दैट इज़ बर्थ रेट, कि कितने लोगों का तो जन्म हो रहा है और कितने लोगों की डेथ हो रही है, और कितने लोग जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं। माइग्रेशन मीन्स कितने लोग तो आपके यहाँ पर आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी आर इज कमिंग और हाउ मेनी आर इज गोइंग, ठीक है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। तो उसकी इन कैलकुलेशन से जो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है उससे हमको पता चलता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें कितनी ग्रोथ हुई है। इट मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आपकी डिपेंड कर रही है बर्थ पे, डेथ में और माइग्रेशन के ऊपर में। इसी तरह से यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर में कहा जाता है कि 1871 के पहले, बिफोर 1871 जो है यहाँ पर हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की उसकी कोई भी डाटा जो है वो नहीं बताई गई है। देयर वाज अ नो डाटा ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन एट दैट टाइम। उसके बाद में 1872 के अंदर में इंडिया का फर्स्ट सेंसस जो है वो बताया गया था, बट उसके अंदर में भी जो है इंडिया के कुछ ही स्टेट्स के अंदर में जो है ये पॉपुलेशन के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैलकुलेशन थी वो कंप्लीट नहीं थी। उसके बाद में हमने यहाँ पर 1881 के अंदर में जो है यहाँ पर टेक्निक कहा जाता है कि 1881 के अंदर में हमने सबसे पहला जो है सेंसेक्स वो कैलकुलेट किया था और उसी से ही हमने पूरे वर्ल्ड के अंदर में पूरी कंट्री का जो है पॉपुलेशन जो है वो हमने पता किया था कि कितनी हमारी यहाँ पर पॉपुलेशन है। देन इसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने जो है डिसाइड किया था कि जो हमारी सेंसस है वो हर 10 ईयर्स के बेसिस पे जो है वो कैलकुलेट की जाए। तभी जब 1881 के अंदर में कैलकुलेट किया गया तब उस समय के अंदर में अकॉर्डिंग टू द मोरलैंड, ठीक है, जो मोरलैंड थे उनका कहना था कि उस समय जब इंडिया का 17th सेंचुरी के अंदर में हमने कैलकुलेट किया था पॉपुलेशन, जो उस समय हमारी जो पॉपुलेशन थी दैट वाज 10 करोड़, ठीक है। 17th सेंचुरी के अंदर में जब हमने पॉपुलेशन जो है कैलकुलेट करी थी तो अकॉर्डिंग टू द मोरलैंड का कहने का ये था कि उस समय जो पॉपुलेशन थी दैट वाज 10 करोड़। इसी तरह से 1850 के अंदर में फिर बताया गया कि जो हमारी पॉपुलेशन है इट इज़ इंक्रीमेंट। उसके बाद में जो है गैस हम ये कह सकते हैं कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पर उसे 15 करोड़ बताया गया। इट मीन्स दैट टाइम देयर वाज अ नो कैलकुलेशन प्रॉपरली, मतलब कि कैलकुलेशन प्रॉपरली नहीं हो रही थी। देन उसके बाद में 1881 के बाद में यहाँ पर जब इसे प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट किया गया तब जाकर 1874 से लेकर 75 के अंदर में यहाँ पर एज पर द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट के थ्रू ये पता चला कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 23.8 करोड़। फिर 74 से लेकर 75 के बीच में यहाँ पर बताया गया कि जो ये हमारे देश की, हम इंडिया की जो है पॉपुलेशन 23.8 करोड़ बताई गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर सबसे पहला सेंसस जो है वो 1881 के अंदर में कैलकुलेट किया गया था और उस समय इंडिया की जो पॉपुलेशन बताई गई थी दैट वाज 25 करोड़। फिर 1881 के अंदर में जो कैलकुलेशन बताई गई है तो हमारे यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन थी दैट वाज 25 करोड़ और उसके बाद में हर 10 साल के अंदर में ये जो है कैलकुलेट किया गया। देन 1901 से लेकर 2011 के अंदर में यहाँ पर हमारी जो पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे हमारे यहाँ पर इंक्रीज़ होती चली गई। इट मीन्स 1901 के अंदर में यदि
1.25 थी, तो आज वो बढ़कर हमारे यहाँ पर जो है कितनी हो गई है, दैट इज 121.02 करोड़। इट मीन्स यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है वो 3 गुना, हम ये कह सकते हैं कि 4 टाइम्स 6 टाइम्स यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है, मतलब कि पॉपुलेशन जो है हर साल बढ़ती चली गई है 1901 से लेकर 2011 तक। और इसी पीरियड के अंदर में ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 3 फैक्टर्स के अंदर में यहाँ पर कैलकुलेट किए गए हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स, कि मतलब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स थे 1901 से लेकर 2011 के अंदर में कि किस तरह से ये पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई है। ये पॉपुलेशन एक साथ इंक्रीज़ नहीं हुई है, मतलब धीरे धीरे करके ये इंक्रीज़ हुई और उसके बाद में ये जो है बढ़ती चली गई। तभी हमने यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है 4 फैक्टर्स के अंदर में डिवाइड किया है और उसी के थ्रू हम इसे जो है समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर में जो है चेंजेस आए हैं, कि किस तरह से ये इंक्रीज़ हुई है और किस तरह से ये डिक्रीज़ हुई है। तो फैक्टर्स के अंदर में सबसे पहला हम पढ़ेंगे आपका पीरियड ऑफ द स्लो ग्रोथ, कि कौन सा ऐसा पीरियड था जिसके अंदर में सबसे कम ग्रोथ थी पॉपुलेशन की। दैट वाज 1901 टू 1921। ये ऐसा पीरियड था जिसके अंदर में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी। इट मीन्स इस पीरियड के अंदर में यदि हम देखें तो 0.27% जो है हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। इट मीन्स 1901 के अंदर में 23.84 करोड़ उस समय पॉपुलेशन थी, वो इंक्रीज होकर 1921 के अंदर में 25.13 करोड़ जो है वो ही हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। इट मीन्स रेशो हम निकालते हैं तो 0.27 की ही यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। अब व्हाट आर द रीजंस, मतलब कि ये ऐसा क्या रीज़न था कि जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम रही। तो कहते हैं कि 1911 से लेकर 1921 का जो पीरियड था, दैट there are the so many reasons because of the population growth was slow। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है आपके एपिडेमिक डिजीज़। उस समय के अंदर में जो डिजीज़ होती थी उस डिजीज़ का जो था किसी भी तरह से कोई भी इलाज नहीं था। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दैट टाइम देयर वाज अ नो गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। तो गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से और प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से जो है उस और लोगों को उस बीमारी के बारे में ना पता होने की वजह से जो थी हमारी पॉपुलेशन जो है वो कम थी। प्लस इसके अलावा फेमाइन। अब 1911 से लेकर 19 एज वी नो कि ब्रिटिशर्स का टाइम था, तो ब्रिटिशर्स के टाइम के अंदर में दे नेवर वांट कि इंडिया टू बी अ कम फॉरवर्ड। तो उस समय में फेमाइन जैसी प्रॉब्लम को भी जो है उन्होंने फेस करना पड़ा। फेमाइन का मतलब ना खाने के लिए खाना मिलना, ना पीने के लिए पानी मिलना, ना प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट मिलना। तो उससे जो है लोग फिर लास्ट में जाकर मर जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को जो है हमने यहाँ पर 1911 से लेकर 21 में फेस किया था, जिसमें लोग उस समय भी हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो कम थी। प्लस स्कैरिटी ऑफ फूड, अभी मैंने कहा कि हाँ खाना जो था वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाता था, भूख से भी जो है लोग डरे हुए रहते थे। सो दैट टाइम दीज वर द रीज़न, बिकॉज ऑफ दैट द पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज लेस। देन नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ स्टेबल ग्रोथ, कि कुछ स्टेबिलिटी आई पॉपुलेशन के अंदर में जिसमें हमारी पॉपुलेशन जो थी वो थोड़ी बढ़ी। दैट सेकेंड इज पीरियड ऑफ स्टेबल ग्रोथ। तो ये जो पीरियड था ये पीरियड आपका 1921 से लेकर 1951 का पीरियड था, जिसमें कहा जाता है कि ये पीरियड को हम यहाँ पर ग्रेट लैंडमार्क ऑफ इंडियाज़
पॉपुलेशन कहते हैं। मतलब कि ये एक दिशा थी हमारी लैंड के लिए जिसके अंदर में हम ये जो है पॉपुलेशन हमारी यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी। इट मीन्स यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन का जो है विकास हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था। जैसे ही ये हमारे यहाँ पर पहला जो हमने पढ़ा था पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ जैसे ही निकला, उसके बाद में हम जब स्टेबल ग्रोथ के अंदर में आए तो यहाँ पर हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1921 के अंदर में जहाँ पॉपुलेशन मैंने आपको लास्ट बताई थी इट वाज 25.13, मतलब कि यहाँ हमारी पॉपुलेशन कितनी थी 25.13 करोड़, जो कि 1951 के अंदर में जाकर आपके 36.11 करोड़ हो गई थी। इज इट क्लियर? हियर 1921 के अंदर में हमारी जो पॉपुलेशन कैलकुलेट करी गई थी दैट वाज 25.13 और वही हमने 1951 में देखा दिस पॉपुलेशन वाज इंक्रीजेस दैट वाज 36.11 करोड़। इट मीन्स यदि हम एवरेज ग्रोथ निकालते हैं इन दोनों का मिलाकर तो इट मीन्स 1.45% जो है हमारी इन पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर में इंक्रीमेंट आई। इट मीन्स हम यहाँ पर इन 3 सालों के अंदर हमने देखा कि 11 करोड़ पीपल्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं। और यहाँ पर इन सब का रीज़न क्या है, व्हाट आर द रीज़न कि किस रीज़न से ये जो है पॉपुलेशन जो है हमारी इंक्रीज हुई है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर ये डेथ रेट जो है वो हमारी कम हो गई है। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती गई है उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि हमने जो लोग लास्ट टाइम जिन फैक्टर्स से जैसे कि एपिडेमिक, फूड की वजह से और प्लस आपके फमाइन जैसी प्रॉब्लम को जो वो फेस कर रहे थे उन सब चीज़ों का हमने यहाँ पर सल्यूशन किया और सल्यूशन करने के बाद में हमारे यहाँ पर जो लोगों की डेथ रेशियो है वो धीरे धीरे कम होती गई और बर्थ रेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इन शॉर्ट हम ये कर सकते हैं कि बर्थ रेट जो है वो आपकी बढ़ती चली गई और डेथ रेट जो है वो आपकी डिक्रीज होती चली गई। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो फूड की प्रॉब्लम और फेमाइन और एपिडेमिक जैसी प्रॉब्लम का जो है हमने सोल्यूशन किया और बेटर फैसिलिटीज़ जो है वो लोगों को प्रोवाइड करनी चालू करी, तो वहाँ से हमारी ये जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो गई। उसी तरह से पीरियड ऑफ द फास्ट ग्रोथ की मतलब जल्दी जल्दी जो है ग्रोथ बढ़ना, देन इसके बारे में भी हम जानेंगे। थर्ड, पीरियड ऑफ फास्ट ग्रोथ। ये जो पीरियड था वो कौन सा था 1951 टू 1981। इस पीरियड में भी अब हम जानेंगे कि किस तरह से जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है। तो 1951 जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि लास्ट टॉपिक पे कहा था, तो 1921 से 51 में इसको हम ग्रेट लैंडमार्क ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन डेवलपमेंट कहते हैं। इसी तरह से 1951 के अंदर में यहाँ इसे जो है सेकंड डेमोग्राफिक कहा गया था। यहाँ से हमने इसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर में डिवाइडेशन किया था, जिसमें यहाँ देख रहे हैं तो 1951 से 81 के अंदर में जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुई है दैट इज़ मोर देन, मतलब कि ज़्यादा से बहुत ज़्यादा, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 1951 के अंदर की जो मैंने पॉपुलेशन बताई थी दैट वाज 36.10 और जो करोड़ में थी, जो कि 1981 के अंदर में जाकर जो है आपके 68.33%, मतलब कि बहुत ज़्यादा। इट मीन्स परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो 2.22% जो है ये ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर ये पॉपुलेशन इंक्रीज जो है 1951 से लेकर 81 का यदि रेशो निकालते हैं तो यहाँ पर ये पॉपुलेशन जो है 3 गुना जो है वो ज़्यादा हो गई है। और इसमें हम यही देख रहे हैं कि जो हमारी डेथ रेट है वो बहुत कम हो गई है और बर्थ रेट जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब बर्थ रेट हमारी ज़्यादा है और डेथ रेट जो है वो बहुत कम के बराबर हुई है। और ये सारे रीजंस, इसके पीछे भी जो रीजंस है वो वही है कि जैसे जैसे
चेंजेस आते गए, हम जैसे जैसे टाइम जाता गया वैसे वैसे हमारे यहाँ पे अलग चेंजेस आते गए और उन्हीं फैसिलिटीज़ को हमने और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करी कि लोगों के की जो है को हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दें, जिससे कि लोग जो है वो कम यहाँ पर प्रॉब्लम को फेस करें। इसी तरह से यहाँ पर 1951 से 81 के बीच में हमने कोशिश करी और कोशिश करने के बाद में यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ती चली गई एज कंपेयर टू द डेथ रेट। नाउ लास्ट टॉपिक इज पीरियड ऑफ डिक्रीजिंग ग्रोथ। फोर्थ इज पीरियड ऑफ डिक्रीजिंग ग्रोथ, कि ग्रोथ में कम कैसे हो। देन दिस इज द पीरियड ऑफ 1981 टू 2011, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हम देखते हैं तो हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ 1951 से लेकर 81 तक की में बहुत अच्छी थी, बट यहाँ पर 1981 से 2011 के अंदर में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो कंटिन्यू चल रही थी उसमें थोड़ा सा कहीं पर जो है इफेक्ट पड़ा, मतलब कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो थोड़ी कम हो गई है। इट मीन्स जहाँ हमारी जो बर्थ रेट है वो डिक्रीज़ हो गई है, और डिक्रीज़ के अंदर में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ 1981 के अंदर में उस समय में बर्थ रेट हमारी थी कि 38 चाइल्ड्स वर बर्थ, मतलब कि 38 जो बच्चे थे वो बॉर्न कर रहे थे। वही हम यदि 2011 में देखते हैं तो वो 2001 वही यदि हम 1991 में देखते हैं, 1981 में जहाँ 38 बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, वहीं पर ही 1991 के अंदर में जो है 30 चाइल्ड्स वर बॉर्न। इट मीन्स यहाँ पर हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो जहाँ 2.14% जो है वो आ रही थी, वो कम होकर यहाँ पर 1.64% जो है 1.95% आ गई। इज इट क्लियर? अगेन मैं आपको समझा देती हूँ कि 1981 से लेकर 2011 के बीच में हमारा जो ग्रोथ रेट का पीरियड था उसमें थोड़ा सा लिटिल इफेक्ट वाज देयर, लिटिल थोड़ा सा फ़र्क आया कि जो हमारी ग्रोथ रेट है वो थोड़ी कम हो गई है। कम होने का मतलब कि जो 1981 के अंदर में सपोज़ कि आपकी बर्थ रेट जो थी वो 38 थी, तो 91 के अंदर में वो जो है 30 होकर रह गई है। इट मीन्स परसेंटेज वाइज देखिए तो यहाँ पर जैसे कि 2.2 तो यहाँ पर वो 1.9 होकर ही रह गई है। इज इट क्लियर? तो इसी तरह से यदि हम आगे चले तो 2001 से लेकर 2011 तक ये और घट गई है। 2001 से लेकर यदि हम 11 तक जाएंगे तो इट वाज और लिटिल बिट इफेक्ट, दैट वाज 1.64%। तो यहाँ पर इट मीन्स यदि 2001 के अंदर में बर्थ रेट 38 है तो वहाँ पर यही बर्थ रेट जो है आपके 1981 के में आपका मैंने बताया कि यदि बर्थ रेट आपकी डिक्रीज़ हो रही है तो वहीं पर ही आपकी डेथ रेट जो है वो भी साथ के अंदर में आपके बर्थ रेट जो है वो धीरे धीरे आपकी डिक्रीज कम होती जा रही है, वैसे वैसे आपकी डेथ रेट भी जो है वो भी उसमें भी इफेक्ट पड़ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, किस वजह से ये जो है सिचुएशन आई कि लोग जो है यहाँ पर हम पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो उसमें क्यों ऐसा इफेक्ट आया। तो यहाँ पर इफेक्ट आने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि लोग जो है फैमिली प्रोग्राम्स, मतलब कि लोगों को जागरूक करना चालू किया, और ये जो है हमारे गवर्नमेंट के थ्रू ही जो है लोगों को जागरूक करने की हमने कोशिश करी कि अब जो फैमिली होनी चाहिए वो जो है स्मॉल फैमिलीज़ होनी चाहिए। तो दैट बिकॉज ऑफ दैट ओनली दिस रेशो वॉज लेस, मतलब कि जो है पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर में ये इसी वजह से यहाँ पर इफेक्ट आया कि जो है हमें हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ लोगों को जागरूक करा, और जागरूक करने के बाद में लोगों को अवेयर किया। और ये भी कह सकते हैं कि आज हमारे यहाँ पर ये ट्रेंड भी हो चुका है कि लोग जो है छोटी छोटी फैमिलीज़ के अंदर में रहना पसंद
करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।